दोस्तों, ये कंगना रनावत आजकल बहुत चर्चा पर है। तो पहले तो मैं सोचा कि इस पर वीडियो ना बनाऊं, लेकिन उसकी जो है बयानबाजी खत्म ही नहीं हो रही है। तो इसलिए मुझे जो है मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा। पहले तो उसने कहा कि हमें जो आज़ादी है वो 1947 में नहीं मिली, वो तो एक भीख थी। उसने ये कहकर स्वतंत्रता सेनानियों का और जो भी इस आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, बलिदान और त्याग किया, उन सब का मजाक उड़ाया है और अपमान किया है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद भी उसकी बयानबाजी जो है बराबर जारी है। पहले मैं सोचा कि शायद कुछ नशे में ऐसी बयानबाजी उसने कर दी होगी ताकि बाद में शायद वो माफी मांग ले, लेकिन अब भी उसकी बयानबाजी बंद नहीं हो रही है। दोस्तों, आप सभी का स्वतंत्र आवाज पर स्वागत है। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आगे से मेरे नए वीडियोस आपको नियमित रूप से मिलते रहें। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपने मेढक का बारे में जो है वो जरूर सुना होगा कि अगर आप मेढक को गर्म पानी में अगर डुबो देंगे, गर्म पानी में अगर आप उसको डीप कर देंगे तो वो तुरंत मर जाएगा। लेकिन अगर हम उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में अगर उसको रखेंगे और फिर जो है टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो वो मरेगा नहीं। जो टेम्परेचर पर वो पहले मर गया था, उस टेम्परेचर के जाने के बाद भी वो जिंदा रहेगा और नहीं मरेगा। तो यही हाल जो है आज हमारे साथ किया जा रहा है। ये कंगना रनावत ने जो अचानक ये बयान दिया है वो उसका जो है ऐसे ही कुछ अचानक का मामला नहीं है। ये स्क्रिप्ट जो है वो कहीं और लिखी जाती है और बयानबाजी कुछ और लोग देते हैं। ये आपका जो है आपके लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि अचानक, जैसे मैंने मेढक का आपको एग्जाम्पल दिया, अगर मेढक को अचानक गर्म पानी में डालेंगे तो मर जाएगा। ऐसे ही अगर आपके सामने एक अचानक ऐसा माहौल बनाएंगे तो आपको वो हजम नहीं होगा और उसके दुर्गामी परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन धीरे धीरे जो आपके लिए वो माहौल जो बनाया जा रहा है उसके ऊपर आप गौर कीजिए। कहाँ से उसने शुरुआत की थी कंगना रनावत ने, शिवसेना के प्रॉब्लम से लेकर मेरा घर तोड़ दिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। उसने काफी परेशान किया शिवसेना को। वो तो हमारे आदरणीय जो हैं उद्धव ठाकरे जी ने बहुत सब्र से काम लिया और अपनी जो है शाखा भी बचाई और जो है इस बदजबान जो ये है कंगना रनावत, इसके ज्यादा उलझे भी नहीं इसके साथ। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे अब ये कहाँ तक पहुंच गई है। उसने पूरे देशवासियों के लिए जो है एक तरह से अपमान की बात हुई है। ये वो कहती है कि ये भीख में मिली है, 1947 में इसके लिए कोई मतलब जंग नहीं लड़ी गई। तो उसकी नजरों में जो है ये आजादी तब मिलती है जब कोई जंग होती है, जब कोई मतलब कोई कुर्बानियां होती हैं। लेकिन मैं उससे ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि उसका नेक्स्ट बयान ये था कि वो आजादी जो है, असली आजादी हमें आज मिली है 2014 में मोदी जी के आने के बाद। तो मैं उससे एक बात ये पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी ने 2014 में मिसाइलें दागी थी? ये कौन सी जंग लड़ी थी मोदी जी ने? अगर उसकी परिभाषा यही है, डेफिनेशन, कि आजादी के लिए जो है जंग लड़ी जाती है, उस वक्त 1947 में तो जंग लड़ी नहीं गई कोई, तो भीख में मिल गई। तो 2014 में मोदी जी ने कौन से जंग लड़ी थी? उसी के कहे मुताबिक 2014 में तो कोई जंग नहीं हुई। तो ये जो है एक आपके लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है
और धीरे धीरे आप लोगों को यह भी ये मतलब फीलिंग कराई जाएगी कि ये जो हिंदुस्तान है ये पहले 2014 के पहले था ही नहीं। ये हिंदुस्तान की जो है उत्पत्ति और जो इसका जो है उदय जो है वो 2014 में हुआ। आप लोग देख लेना, अब ये स्टेटमेंट ये भी आएंगे और यहां तक भी हो सकता है कि आपको ये कहे कि आप लोग 2014 के पहले पैदा ही नहीं हुए थे। ठीक है, सब लोग जो इस वक्त हैं वो सब 2014 के बाद ही पैदा हुए। तो ये स्क्रिप्ट जो है वो इसकी नहीं है, ये सोची समझी हुई जो है एक राजनीति चल रही है। पूरा जहर फैलाने के चक्कर में इसको पद्म श्री का अवार्ड दिया गया है ना। और वो सोनू सूद जिसने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो है खाने पीने का बंदोबस्त करना, फिर बस से यहाँ से वहां तक उसको उनको घरों तक पहुंचाना, कितना उसको मतलब उनको काम किया गया उसमें, है ना। सोनू सूद द्वारा जो है खुद मेहनत भी की उसने सड़कों पर आकर, और पैसे भी जो है उसने खर्च की। ठीक है, बाद में कुछ संस्थाएं जुड़ी वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत तो उसी ने की। लेकिन उसको क्या हुआ, उसका मालूम है आपको फल क्या मिला? उसके पर जो है ये जो इनकम टैक्स वालों की जो है रेड पड़ गई। पद्मश्री सोनू सूद को मिलना चाहिए था, तो वो तो इसको जहर फैलाने के लिए इसको जो है वो मिल गया। और आप लोग श्रीनिवासन को भी जानते हैं, यहाँ पर मैं उसका नाम दोबारा एक बार फिर बोलना चाहूंगा, मैंने एक बार और मेंशन किया है उस बंदे का नाम। दिल्ली में उसने कोरोना काल में कितना मतलब काम किया, यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी जो है अगर कोई फंसते थे किसी मुसीबत में, ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारी और दूसरी तकलीफें हैं, अस्पताल में बेड नहीं, कुछ बहुत सारी चीजें थी, तो वो श्रीनिवासन को ही फोन करते थे। लेकिन उसका उन्होंने क्या रिजल्ट दिया? उसको पद्मश्री दी नहीं दी, उन्होंने क्या दिया उसको जो है हैरान परेशान कर दिया। उसके ऑफिस पे रेड बुला के उन पूछताछ करना, ये कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। यानी कि इन्होंने तो कुछ हेल्प करनी नहीं है किसी को, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा भी हेल्प करना चाहेगा तो आज की तारीख में वो नहीं कर सकता है। कहने का मतलब इनको अच्छे बंदे नहीं चाहिए। ये मैं बहुत जो है ना दुखी मन से कह रहा हूँ। एक्चुअली ये मैं वीडियोस बनाना बंद कर दिया था इस टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूँ। कभी कभी मुझे जो है ना ये सर के ऊपर से पानी चला जाता है। इसने अभी दूसरी बयानबाजी क्या दी है ये, जिसके कारण मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब वो कंगना रनावत बोलती है कि माफी मांगने के बजाय अब वो बोल रही है कि मैं ये पद्मश्री अवार्ड भी रिटर्न कर दूंगी और माफी भी मांग लूंगी, लेकिन कोई मुझे जो है ये सेटिस्फाई करे कि गांधी जी ने जो है अगर कोई एक गाल पे चांटा मारा, उसने दूसरा गाल सामने कर दिया, आप उसकी तरफ हैं या वो जो सुभाष चंद्र बोस की तरफ हैं। आप डिसाइड कर लीजिए, आप लोगों को एक की तरफ रहना है, दोनों की तरफ नहीं रह सकते आप। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस समाज में हम ये जो हमारा समाज है, हमारा जो देश है, हर तरह के इंसान हैं, हर तरह के जो है अलग अलग व्यक्तित्व है, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो गांधी भी हमारा, नेताजी सुभाष भी हमारे, चंद्रशेखर आजाद भी हमारे, ठीक है ना, शहीद भगत सिंह भी हमारे, ठीक है। अब ये कहती हैं कि इस जो है इस गांधी जी ने वो जो नेताजी सुभाष हैं या जो इनके लिए कुछ किया नहीं, शहीद भगत सिंह अंग्रेजों के हवाले कर दिया, इनको सिर्फ सत्ता का लालच था। मैं तो सोच के हैरान हो जाता हूं कि जिस इंसान ने, ये जो महात्मा गांधी थे, उसके बाद जो है दुखी मन से उन्होंने कपड़े तक नहीं पहने ठीक से, है ना, आधी धोती में पूरी जिंदगी निकाल दी। बाद में महान इंसान ने कपड़े पे भी ध्यान नहीं दिया, मतलब एक तरह से त्यागी बन गए, सन्यासी बन गए। तो उस इंसान के लिए आरोप लगाती है कंगना रनावत कि उसको सत्ता का लालच था, ठीक है ना। आपको लगता है ऐसा सत्ता का लालच था उनको, या अभी है जिनके आप सूट देखो लाखों रुपए में हैं, उनके लग्जरी जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट, आलीशान बंगले, अरबों खरबों रुपए लगा के। तो सत्ता का लालच किसे है?
अब उस इंसान को जो जिसने पूरी जिंदगी अपनी जो है इस देश के लिए समर्पित कर दी, और ऐसे मतलब आरोप जो है ना मतलब हजम नहीं होते हैं एक्चुअली, है ना। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। मतलब मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और आपको मेन चीज क्या है मालूम है? आपको एक मदहोशी के आलम में जो है लाया जा रहा है कि आपको जो बोला जाएगा वो आपको मानना है और मानेंगे। अभी तक आपको जो है, पहले शायद हो सकता है कि डाइजेशन पावर आपका कम रहा होगा, लेकिन अब आपका जो है उस स्थिति तक पहुंचा दिया है, मेंढक को उस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि अगर गर्म पानी भी कर दिया जाएगा तो मरेगा नहीं वो। समझ रहे हैं आप? ये धीरे धीरे जो है मॉब लिंचिंग से शुरू हुआ, फिर क्या क्या हुआ सब, है ना। हर चीज आपने अपनाया, ठीक है। और वो जो गोलियां वोलियां चलाई दिल्ली में, वो क्या बोलते उसको, वो एक आंदोलन चला था। जिसने भी बीजेपी के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है ना, मॉब लिंचिंग हो या गोलियां चलानी हो या कंगना रनावत की तरह कुछ भी हो, इन सबको अवार्ड देती है ना। किसी को पार्टी में कुछ बना दिया, कंगना रनावत को पद्म भूषण दे दिया, क्या क्या दे दिया, नहीं, जेल प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है ना। और बाकी लोग क्या, जो अच्छे काम करते हैं, जो श्रीनिवासन जैसे, सोनू सूद जैसे, उनके पीछे सीबीआई छोड़ दो, है ना, इनकम टैक्स वाले को छोड़ दो, बराबर। तो ये ड्रग्स वगैरह कितना 2-2 बार पकड़े गए, किसी ने कुछ किया उधर? नहीं, सब नीचे टेबल के नीचे दबा देते हैं उसको। तो आर्यन खान है, उसको भी थोड़ा कहीं पता नहीं सही है कि गलत है, वो उसको अटका दिया 22 दिन के लिए, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा दोस्तों इधर कि आप लोगों के लिए माहौल तो तैयार हो चुका है और धीरे धीरे जो है ना टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, कम नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो आप भी अपने आप को तैयार कर लीजिए कि चाहे कितनी भी बड़ी झूठ होगा, अगर आपको ये भी कहा जाएगा कि आप 2014 के पहले पैदा नहीं हुए थे, ये अभी पैदा हुए हैं, 2014 में ही पैदा हुए हैं आप, आपको मानना पड़ेगा और आप मानेंगे। आपको इस स्थिति तक लाया गया है, तो अभी आपके ऊपर है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप इसको कैसे लेते हैं और कैसे आप इसके लिए जो है तैयार रहते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस सिर्फ आप लोगों तक अपनी आवाज़ भेजना चाहता था। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर किसी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।